2200 साल पुरानी इन गुफाओं में ऐसा क्या राज छिपा है जिसने इतिहासकारों को आज तक आकर्षित करके रखा है। नमस्कार, मैं हूं बबीता। मैं एक सरकारी टीचर हूं, एंकर हूं, कविताएं लिखती हूं और अपनी कहानी और कविताओं के माध्यम से आप तक बहुत सारी रोचक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करती हूं। आज हम उड़ीसा की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की यात्रा पर हैं। जब हम इतिहास की किताबों में राजा, साम्राज्य और सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी कल्पनाएं हमारे मन में तैरती हैं, लेकिन आज हम उसी इतिहास के बीच खड़े हैं। उदयगिरी की इन गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल के समय जैन साधुओं के लिए करवाया गया था। अभी मैं खड़ी हूँ हाथी गुम्फा में और यहाँ पर ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में 17 पंक्तियों में एक अभिलेख लिखा गया है। इस अभिलेख में राजा खारवेल के 13 वर्षों के शासनकाल के विभिन्न घटनाक्रमों का वर्णन किया गया है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इसी अभिलेख में हुआ है? ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग साम्राज्य के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। हाथी के मुख जैसे आकृति होने के कारण इस गुफा का नाम हाथी गुम्फा पड़ा है। और ये है रानी गुम्फा, जो उदयगिरी की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर गुफा है। इसकी दीवार पर नक्काशियाँ उस समय के जीवन, संगीत, नृत्य और सामाजिक गतिविधियों की झलक दिखाती हैं। यह सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई एक कहानी है। उदयगिरी की ठीक सामने वाली पहाड़ी पर खंडगिरी की गुफाएं हैं। ये यात्रा मेरे लिए प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को करीब से महसूस करने का एक अवसर है। जब हम अपनी विरासत को समझते हैं तब हमें एहसास होता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, शिक्षा और इतिहास होते हैं। इन्हें जानना और संजोकर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। मिलती हूँ आपसे अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। आप मुझे अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।